बात है। हालेलुया हालेलुया। शर्माते क्यों है? परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का महिमा करना आपको क्यों शर्म लगता है? ये शर्म की बात है। जब आप हम लोग का जीवन में जब परमेश्वर का बात होता है, जब शर्म आता है, तो ये कौन दबाता आपको? शैतान दबाता। हालेलुया। इसलिए आपको कोई लाज शर्म नहीं है। पौलुस क्या कहता है? मेरा जो गुप्त में लज्जे की बातें हैं, मैं उसको क्या कर चुका हूँ? उतर यानी फेंक चुका। मुझे अब लाज शर्म नहीं लगता है, मुझे डर भय नहीं लगता है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। जिस प्रकार आज पूना भाई ने जिस प्रकार वचन बता रहा था कि लोगों, देश की लोगों, सारे लोग तुम कान लगा। क्या लगा? तुम कान लगा। जो दाऊद राजा क्या कहा? 4 में, भजन संहिता 3:4 में क्या कहा? 49 का 3:4 में क्या कहता है? मैं अभी जो बातें सुनूंगा, जो मैं बातें कहूंगी, वो ज्ञान की बातें हैं, और जो हृदय से जो मेरा बातें निकलेगा वो समझ बुझ की बातें हैं। हालेलुया। तो उसको सुनकर समझ जाएगा, तो उसको सुनकर बुझेगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार प्यारो, आज बड़े ध्यान से आप वचन को देखना है, क्योंकि मैं बीच बीच में हम सबको मैं पूछूंगी। हालेलुया हालेलुया। इसलिए यहाँ से ज्यादा समय नहीं लेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़े। आज का ये है, आज का विषय, क्या एक सेवक नरक जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। और आपको ठीक पता लगा इसका जवाब क्या है? क्या एक सेवक का नाम है पास्टर, जिसको क्या कहते हैं? पास्टर। क्या एक पास्टर या सेवक नरक जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। और उसका जवाब क्या है? खुल के दीजिए एक ही बार साथ में। नरक जा सकता है? हालेलुया। अरे सभी एक ही बात। क्या एक सेवा करके, यीशु को जानकर, उसका वचन को प्रचार करके, क्या एक सेवक नरक जा सकता है? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपको ठीक पता लग गया इस विषय को देखकर, इस टॉपिक को देखकर। देखिए आज का विषय ये है, आज का विषय है क्या एक सेवक या एक विश्वासी को लेकर चलेगी। हाँ, विश्वासी को लेकर चलेगी, लेकिन मैंने विश्वासी को नहीं डाला है, क्योंकि ये क्या कहते हैं? समझदार को बोलिए, समझदार को। हालेलुया। तो हम सेवक को नहीं बल्कि विश्वासी को भी क्या करेंगे? लेके चलेंगे। हालेलुया। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते, टॉपिक क्या है? क्या एक सेवक नरक जा सकता है? और क्वेश्चन मार्क है, और आपको ठीक पता लग गया जवाब है क्या? हाँ, हालेलुया। जवाब क्या है? वो जा सकता है। तो हम बढ़ेंगे अभी यहाँ से, तो कुछ बातें को देखते हैं। यीशु ने सेवक को, यीशु ने सेवक को काम छोड़कर दिया है। यानी जब उसका जो मृत्यु हो गया, 3 दिन के बाद जी उठा, और 40 दिन तक इस संसार में रहा, और किसका प्रचार करते रहा? स्वर्ग का राज का, परमेश्वर का बातों को क्या करते रहा? सिखाते रहा, बताते रहा। मर के 3 दिन, जैसे कि 3 दिन में जी उठा और तुरंत स्वर्ग में नहीं गया, तो 40 दिन तक परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत था, इस संसार में था। इसलिए कहता है यीशु ने सेवक को काम छोड़कर गया। जब स्वर्ग उठा लिया गया तो काम छोड़कर गया है, जो कि मेरे जाने से तुम्हें करना है। ये बात को सिखा कर गया। कौन? यीशु ने। हालेलुया। यीशु जब मर के 3 दिन के बाद जब परमेश्वर उसको जिलाया, और जब 40 दिन तक राज्य के बातों को सिखाता रहा, परमेश्वर का बातों को सिखाता रहा, और जब उठा लिया गया, स्वर्ग ऊपर उठा लिया गया, तो उसके जो चेले थे, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ चेले थे, वो उसको काम छोड़कर गया है। काम छोड़कर गया है कि जो मेरे जाने से, किसका जाने से? यीशु का जाने से तुम्हें करना है उस काम। हालेलुया। पतरस तुम्हें करना है, यूहन्ना तुझे करना है, फिलिप तुझे करते है कि नहीं, याकूब, अंद्रियास, ये सबको, ये जो मैंने काम छोड़ के जा रहा हूँ, उसको तुमको क्या करना है? करना है। इसलिए क्या है, आज क्या एक सेवक नरक जा सकता है? एक सेवक, क्या एक सेवक नरक जा सकता है? जा सकता है। इसका जवाब क्या है? हाँ, मुंह खोल के बातें करें, क्योंकि लास्ट शर्म कोई नहीं। इसमें अगर ना भी होता है, आपका आंसर भूल हो जाता है, तो यहाँ कोई आपको दंड नहीं देगा।
हालेलुया। कोई आपको यहाँ चमकाएगा, कोई यहाँ आपको धमकाएगा, ऐसा कोई डर मत रखिए। हालेलुया। इसलिए कहता है यीशु ने सेवक को, हाँ यीशु ने अपने चेहरे को कम छोड़कर गया। जब यीशु ने उठा लिया गया, बादल पर उठा लिया गया, तो ये काम छोड़कर गया जो कि यीशु के जाने से एक उस चेहरे को क्या करना है, काम को करना है। हालेलुया, करना है। इसमें कहता है पहले, देखिए पहले यीशु का काम को देखेंगे या देखें, ठीक है, देखेंगे कौन सा काम संसार में करता था यीशु नजरीन। संसार में आया यीशु नजरीन और वो कौन सा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नजरीन जब संसार में आया, इस पृथ्वी में जब आया यीशु नजरीन, तो कौन सा काम कर रहा था आप देखेंगे। हालेलुया, आप उस काम को देखेंगे। बड़े ताक लगा कर देखते हैं, आप सुनते ना कान को। भैया संहिता में क्या क्या चल रहा था, सब पृथ्वी की लोगों कान लगा, ये कान ही सब कुछ है। हालेलुया, जैसे सुनेगा वैसे करेगा। हालेलुया, जैसे वो सुनेगा कान। इसे तो यीशु क्या कहा, तुम किस रीति से सुनते हो। अपना आज पौलुस क्या कहता है, अपना कानों की खुजली की चलते उपदेशक को क्या करेंगे, बटोरेंगे, छाटेंगे, क्योंकि कथा कहानी में उसका मन लगेगा और जो सत्य बातें हैं उसमें अपना कान खुजली के कारण उपदेशक पास्टर को, सेवक को क्या करेंगे, बटोरेंगे, यानी छाटने लगेंगे। हालेलुया, जहाँ शांति का प्रचार, जहाँ खुशी का प्रचार, जहाँ आशीष मिलता हो, जहाँ चमत्कार हो, ऐसे में चले। इसलिए कानों को अगर आपका डिस्टर्ब कर देगा शैतान, तो ये वचन को सुनने नहीं पाएंगे। हालेलुया, इसलिए कहता पहले यीशु का काम को देखें, कौन सा काम संसार में करता था देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4:7। हालेलुया, ये यीशु नजरीन कौन सा काम कर रहा था, संसार में आया और इस काम को करके जब यीशु नजरीन 30 साल का हुआ, हाँ 30 साल का हुआ, जब 12 साल का था यीशु नजरीन, बड़े ध्यान से सुना, जब 12 साल का था यीशु नजरीन, तो मंदिर में जाकर शास्त्री फरीसियों के साथ, गुरु के साथ ये वचन बात विवाद कर रहा था। हालेलुया, चकित होते थे। जब 30 साल हुआ तो ये प्रचार करना आरंभ किया। 30 साल मतलब जाने 12 साल में क्या क्या, मंदिर में जाकर शास्त्री फरीसी थे ये इस विषय को बात विवाद करने लगे। हालेलुया, जो कि गलत रीति से चला उसको। फिर 30 साल जब हो गया तो प्रचार करना शुरू किया। प्रचार करना, चमत्कार नहीं किया, अभी चमत्कार नहीं किया है, पहला क्या कर रहा है, प्रचार करना है। 3.5 साल तक क्या क्या, 30 से 3.5 साल तक क्या क्या, प्रचार किया। उसके बाद उसको क्या दिया गया, मौत दिया गया। यीशु को क्या दिया गया, 3.5 साल का बाद 30 साल हुआ और 3.5 साल तक परमेश्वर का बातों को बताया। उसके बाद उसको क्या दिया गया, मौत दिया गया। मौत इंसान के लिए, इंसान के पापों के लिए मौत दिया गया। और 3 दिन कहाँ रहा यीशु, कब्र में। हालेलुया, वो कब्र में कहाँ था, कहाँ था वो, अधोलोक में था। हालेलुया, अधोलोक में था। और जो मूसा के लोग थे, जो मूसा के लोग थे, वहाँ इब्रानिया इसमें नया नियम में भी दिखा है, कहता है कि जो मूसा के जितने लोग थे उसको सुसमाचार सुना रहा। हालेलुया, और जब 3रा दिन हो गया यीशु नजरीन को, तो परमेश्वर इसको क्या किया, जिंदा किया। जिंदा होकर 40 दिन परमेश्वर इस संसार में क्या किया, क्या किया, प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया, ये प्रचार पहले से क्या है, जब 30 साल हुआ तब से क्या है, लेकिन 40 दिन भी यीशु नजरीन रहकर ऐसा नहीं किया, बल्कि यही प्रचार ही किया है। हालेलुया, कहता है हम पहले मैं यीशु नजरीन के काम को दिखा रहा हूँ, फिर मैं प्रेरित लोग जो थे, पतरस था, यूहन्ना था, अंद्रयास था, फिलिप था, इसमें जो जितने थे, याकूब के जो कुछ थे, वो उसमें उसको छोड़ दिया गया। 12 चेला को छोड़ दिया यीशु के काम को, और 12 चेला अच्छी रीति से काम किया, पूरे ईमानदारी के साथ काम किया, ऐसा काम किया, एक वचन को, एक शब्द को वो नहीं टाला। क्या नहीं किया, वो नहीं टाला। तो उसका काम क्या, देखिए कहता उस समय से, किस समय से, जब यूहन्ना को पकड़ लिया गया, जब बपतिस्मा देने वाला जॉन जो यीशु का पहले आया था, जानते हैं ना,
जो उनको जानते हैं ना, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो लिखे, ये अलग है। हालेलुया। तो कहता है उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। मैं इसको प्रचार को क्यों लाल में डाला हूँ, क्योंकि प्रचार क्या है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप बहुत अद्भुत रीति से समझेंगे। जैसे कि आधा घंटा तक जाएगा इस विषय, तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत स्पष्ट रीति तक क्या करेंगे, समझने का। हालेलुया। इसलिए कहता है उस समय से यीशु, देखिए उस समय से यीशु यहाँ प्रचार क्यों किया, वो यहाँ प्रचार क्यों किया, वो हो सकता तो बहुत अद्भुत काम को दिखाता था पहले, दिखाता कि नहीं, किसी का मुर्दा को जिंदा करता पहले, लेकिन इसको क्यों दरकार था ये प्रचार, प्रचार क्यों दरकार था। हालेलुया। यीशु नजरीत को ये प्रचार क्यों, यहाँ यीशु नजरीत जब पहला शुरू किया तो यहाँ किसी मुर्दा को जिंदा किया होता लोगों को दिखाने के लिए, है कि नहीं, किसी बीमारी को ठीक किया होता, लेकिन प्रचार क्यों किया ये। हालेलुया। प्रचार ही से, सत्य ही से इंसान का मन, इंसान का हृदय परिवर्तन, चमत्कार से नहीं। हालेलुया। चमत्कार से इंसान का हृदय नहीं बदलेगा, लेकिन जो परमेश्वर का मुख से निकला हुआ बातों से क्या बदलेगा, क्या बदलेगा, मन बदलेगा। हालेलुया। इस बातों को ध्यान रखना। लेकिन कुछ पास्टर हैं, आज कुछ पास्टर है, मैं दिखाऊंगी आप बड़े ध्यान से देख रहे ना। कहता है और कहता है उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्या फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि ईश्वर का राज निकट है। सरकार यहाँ प्रचार इसलिए किया कि लोग क्या करें, इसलिए सत्य बातों को बताया, इसलिए परमेश्वर का मुख से निकला हुआ बातों को बताया, ताकि ये जो क्या है, ये जो मन बदल जाए। यहाँ चमत्कार क्या होता, तो पर इंसान का मन नहीं बदलता। हालेलुया। तो पहला काम क्या है, प्रचार, उसके बाद हम देखेंगे क्या वचन, उसके बाद आएगा चमत्कार। हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा जाता है, यही तो काम क्या, प्रचार करना। यीशु नजरीत क्या, ये सबसे पहले प्रचार क्या, लोगों को क्या क्या, वचन को सुनाया, परमेश्वर का वचन को सुनाया। और कहता है मत्ती सुसमाचार 4:23 को देखते हैं, कहता है और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, अभी देखना, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभा में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार, किसका, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की, देखिए ना, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या आया, यहाँ चमत्कार आया कि प्रचार आया है। इस वचन में क्या आया है, बहुत सारे वचन मिला था मुझे, 1 दर्जन से भी बहुत सारा वचन मिला था, लेकिन उतना वचन रखने से समय आपको कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने 4 पार्ट को रखा। इसलिए वो डायलॉग है, समझदार को इशारा, बोलिए, समझदार को इशारा काफी है, इशारा काफी है, ऐसे बोलो, मुझे भी ठीक लगेगा और परमेश्वर को ठीक लगेगा, है ना। कहता है यहाँ जब सारे गलील में, देखिए ना, सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभा में, शास्त्री फरीसी की सभा में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार, यहाँ प्रचार हुआ है। बाद में क्या हुआ है, चमत्कार। हालेलुया। बाद में क्या हुआ है, चमत्कार हुआ है। कहता है और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अब कहता है उसी का मार्ग करके सुसमाचार 1:14 में कहता है यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद, वो जॉन बपतिस्मा देने वाला, उसके पकड़े जाने के बाद बंदी, उसको जो बंदी बना के ले जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। ये जो हम रख रहे हैं इस वचन को कि पहला काम यीशु ने क्या किया, उसको मैं दिखाऊं, चमत्कार नहीं किया मेरे। हालेलुया। लेकिन आज का मैं अभी से नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और बताऊंगी। देखिए 2-4 वचन मैंने रखा, प्रचार किया, और उसी का मरकुस 1:15 क्या लिखा जाता है, मरकुस के सुसमाचार 1:15 क्या कहता है, और कहा, देखिए, और कहा उस समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का उस समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो, विश्वास करो। यहाँ चमत्कार पर विश्वास करो लिख सकता था, हाँ ये कर सकता था, लेकिन परमेश्वर गड़बड़ी का
नहीं है। हालेलुया। हम लोगों का परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। कहता मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार कौन है? वचन। वचन कौन है? इस पर क्या करो? विश्वास करो। अब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, तो आगे बढ़ते जैसे जाएंगे तो इसको भी देखिए। मार्कुस 13:10 में क्या लिखा है? पर अवश्य है, जरूरी है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। देखिए ना कैसे कह रहा है यीशु मसीह। क्या कहता है इस वचन? क्या कहता है? पर अवश्य है, यानी जरूरी है कि पहले शब्द को ध्यान देना, पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। इसमें लिख सकता था, क्या लिख सकता था कि पहले, देखिए बड़े ध्यान से देखना, कहता है पहले, यहाँ क्या लिखा गया है? सुसमाचार पहले, तो यहाँ लिख सकता था लिखा कि पहले चमत्कार को सब जातियों पर किया जाए। ऐसे क्यों लिखेगा? क्योंकि परमेश्वर हम लोग का क्या नहीं है? गड़बड़ी का नहीं है। इसलिए जानता है कि सुसमाचार लोगों जानेगी, यानी जो सत्य वचन को जानेगी वो खुद अपना जीवन को बदल लेगी। हालेलुया। चमत्कार तो कितना कर रहा है? अब दिखाए चमत्कार 40 साल से, जब 40 साल से जो लोगों को छुड़ाकर मूसा लेके आ रहा था, तो कितना चमत्कार परमेश्वर किया कि नहीं? लाल समुद्र को 2 बार, उसमें चट्टान से पानी पिलाया, और जब धूप आया उसमें काला बदल छाया, जब उसको मीट खाने के लिए मन किया उसमें चिड़िया गिरा दिया। कितना सारे चमत्कार, लेकिन एक भी इंसान बच पाया? सब कोई बर्बाद हो गया। चमत्कार के पीछे जाने वाले कितना चमत्कार किया। 5000 लोगों को 2 मछली 5 रोटी, है ना? 2 मछली 5 रोटी में यीशु नजरी क्या किया? चमत्कार किया कि नहीं किया? 5000 लोगों को खाना खिलाया। लेकिन उसी चमत्कार को देखकर क्या करने आते थे लोग? रोटी खाने आते थे, परमेश्वर को ढूंढने नहीं आते थे। हालेलुया। कि नहीं? अब जान रहे ना, समझ रहे कि नहीं? इसलिए मेरे प्यारो 40 साल से उन लोगों के बीच में परमेश्वर इतना अद्भुत चमत्कार किया, लेकिन उसमें से कोई टिक नहीं सका। अगर 5000 लोगों को रोटी खिलाया, चमत्कार किया, लेकिन उसी चमत्कार को देखकर लोग आए, लेकिन यीशु को ढूंढ, इसलिए मुंह खोल के कहा परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, तुम मुझे ढूंढने नहीं आते। हालेलुया। इसलिए कहता है अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में क्या किया जाए? प्रचार किया जाए। यही तो कर रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या कर रहा है? सब लोगों को जितने जगह परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह घुमा, यही तो क्या कि सबसे पहले सुसमाचार, उसके बाद चमत्कार चुटकी में होगा। आपका जीवन में आप ये सारे विषय करेंगे ना, आपका चुटकी में करेगा परमेश्वर का चमत्कार। हालेलुया। इसलिए कहता है यीशु का काम खत्म हुआ। किसका? यीशु का काम क्या हुआ? यीशु का काम को मैंने इतना रखा, खत्म कहाँ हो जाए? इसका काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इतना रखा। लेकिन आप देखिए, आप वही काम को यीशु अपने चेलों को दिया। किस काम को? सुसमाचार को फैलाने को यीशु ने अपने चेले को दिया, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे चेले करें, मेरा चेले। तो पहले पतरस को देखते हैं क्या किया। हालेलुया। पहले पतरस को देखते हैं। यीशु ने यीशु देखते हैं पहला आ गया। मत्ती 28 उसका 18 देखिए क्या कहता है। क्योंकि जब यीशु नजरी जब जिंदा होकर उनको मिलने आया, किनको? उनका चेले को मिलने आया, तो ये बातें जो है मत्ती का 28 से 18 से 20 तक से क्या लिखा जाता है? ये कहते हैं महान आज्ञा। ये क्या है? महान आज्ञा है। इसको हमको क्या करना है? जोर देना है। इसको हमको क्या करना है? सबसे पहले आगे रखना है। हालेलुया। सबसे पहले इस बातों को आगे रखना है। और यीशु क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनना, क्या लिखा जाता है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, चेलों लोगों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का, किसका? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसको दिया गया है? स्वर्ग और पृथ्वी का यीशु को दिया गया है। आप अपना क्या कहता देख लीजिए। यहाँ देखिए, जब मिलने आया यीशु नजरी, ये वचन के हिसाब से जो मुझे फोटो मिला, यीशु नजरी जब यहाँ मिलने आया तो इनको क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? यीशु कह रहा मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। और एक इसमें देख लीजिए, और कहता है 19 कहता है, उसी का 28 का 19 कहता है, इसीलिए तुम जाकर, अभी तक नहीं समझे, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार
मुझे दिया गया है। एक ठेकेदार का ठेका लेने वाला का बात हो रहा है। जो ठेकेदार लेता है, जितना दूर तक वो रोड हो या घर हो या कुछ भी हो, है कि नहीं, कुछ भी, अगर इतना जगह को, बड़ी ध्यान से देखना, इतना जगह को वो ठेकेदार क्या ले गया है, ठेका ले गया है। और जो उसका कर्मचारी, जो काम करने वाला 10 हो या 15 हो, अगर उसके साथ रहते हैं तो क्या कहेगा वो ठेकेदार, क्या कहेगा उसको, ये जो तुम देख रहे हो ना मेरे अधिकार में है, तुम उसको पूरा घर बनाओ। हालेलुया। अब बात को समझे, समझे कि नहीं? और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और ठेकेदार कहेगा इतना जो ज्यादा को तुम देख रहे हो ना, ये अधिकार मेरा है, इसलिए तू जहीं कहीं तुम घर बना सकते हो, इस जो एरिया का जहीं कहीं भी तुम घर बना सकते हो। तो परमेश्वर को, बेटा को, यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया। तो कहता है इसीलिए उसके बजाय जबकि उसकी क्या कहता है, जब यीशु के अधिकार में पृथ्वी है, स्वर्ग है, इसीलिए तुम जाकर, चेले को कह रहा है, तुम जाकर जातियों के लोगों को चेला बनाओ, चेला बनाओ, चेला चेला, क्या कहो, चेला बनाओ। इसीलिए तुम मेरा अधिकार में है वो। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट मेरा अधिकार, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर इंग्लैंड, अमेरिका, जो कोई भी है, ये मेरा अधिकार है। इसको क्या कर रहा है, ये मेरा अधिकार है। इसलिए तुम जाकर, तुम जाओ अमेरिका, तुम जाओ लंदन, तुम जाओ कहीं भी जाओ, ये सुसमाचार को लेकर कहीं भी जाओ, सब जातियों के लोगों को चला बनाओ। हालेलुया। क्योंकि सारे पृथ्वी मेरा अधिकार है। हालेलुया, मेरा अधिकार है, कहता है। इसलिए तुम जाकर सब जाति को, उच्च जाति, नीच जाति, इसलिए कहा ना, उच्च जाति, नीच जाति, गरीब, दरिद्र, धनी, सब क्या लगाओ, कान लगाओ। एक में कैसे बातें कर रहा था, 2 में 49 का 2 में क्या कहा, उच्च जाति, नीच जाति, गरीब, धनी, सब कोई कान लगाओ। हालेलुया। इसलिए कहता है और उन्हें चेला बनाओ। ये चेला कब बनेगा, ये चेला कब बनेगा, क्या कहा, तुम जाओ, तुम क्या बनाओ, चेला बनाओ। उस लोग को, उस जाति को तुम क्या बनाओ, चेला बनाओ। चेला कब बनेगा, जबकि मन परिवर्तन होगा। हालेलुया। चमत्कार में मन परिवर्तन नहीं होता है मेरे को। हालेलुया। चमत्कार में मन परिवर्तन नहीं होता है। जो सत्य वचन है उसको सुनकर क्या होता है, लोग मन को क्या करते हैं, परिवर्तन, चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है और उसको चेला बनाकर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, ये परमेश्वर उसका चेले को क्या सिखा रहा है, ये आज्ञा सिखा रहा है कि जा इसको तुम ऐसा करना। पिता पुत्र जो चेला बन गया है, जो जाति मुझे जन गया है, जो अपना जीवन को परिवर्तन कर लिया है, उसको मेरे नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या देना, बपतिस्मा देना। तो अब देखना 20 क्या कहता है, उसी का 20 क्या कहता है, और उन्हें सब बातें कहता है, और उन्हें जो चेला बन गया है, कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। ये देखिए, आज्ञा दी है, आज्ञा, हुकुम, इसको कहते हैं क्या, हुकुम, इजाजत दी है, हुकुम दी है, इजाजत दी है, और बोलिए आदेश दिया है। और बोलिए किसी को आ रहा है तो हम लोग का हो गया बताना, कहता है आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, क्या सिखाओ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। हालेलुया। इसको क्या कहा, चेले को ये बातें को सिखाया कौन, यीशु सिखाया। तुम जाओ, सारे देश में जाओ, सारे मेरा अधिकार है, ये सारे मेरा अधिकार है। इसे तुम कहीं पर जाकर तुम मेरे लोगों को ये वचन को सुनाओ। हालेलुया। वचन को सुनाओ। इसलिए कहता है, उसी को हम देखेंगे, ये पतरस है, ये कौन है, ये पतरस है। इसको सिखा दिया कौन, अपने चेले को यीशु ने क्या सिखाया कि जाकर तुम सिखाना, अगर कोई मन फिराता है तो उसको क्या करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा देना, और मैंने तुमको जो कुछ भी सिखाया था उस बातों को तुम उन लोगों को क्या करना, सिखाना। तो एक बात को हम देखेंगे पतरस का बात को,
कहता है मैं दो बात रखूंगा, पत्रास का पौलुस का रखूंगा, सबको मैं नहीं रखने पाऊंगा। इसलिए कहता है तब सुनने वालों के हृदय छिप गए। हालेलुया। क्या हुआ? ये क्या सुन रहे थे? सुनने वाले ये क्या सुन रहे थे? प्रेरितों का काम 2 से हम 15 से पूरा अगर 2 को पूरा खत्म करेंगे तो पत्रास क्या दे रहा था? भाषण लिखा है कि नहीं? पत्रास क्या दे रहा था? भाषण, उपदेश, प्रचार कर रहा था। तो सुनने वालों के हृदय ये क्या सुन रहे थे? ये सुनने वाले क्या सुन रहे थे? वचन सुन रहे थे। हालेलुया। क्या सुन रहे थे? जो से क्या सुन रहे थे? वचन सुन रहे थे। और उसका हृदय क्या हो गया? उसका हृदय को कटने लगा, उसका हृदय को पकड़ने लगा, उसका मन को सोच विचार आने लगा। क्या सुनकर? यहाँ चमत्कार को नहीं देखा, यहाँ वचन को सुनकर वो उसका हृदय को पता लग गया, उसका मन को लग गया। और कहता है और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? अभी हम क्या करें? हम तो वचन को सुने, ऐसा सत्य बातें, ऐसा बात मुझे लग गया। अरे मैं तो विचार में वो भाई कहता है अरे ऐसे सत्य वचन मैं उसको सुनकर मैं तो पीने खाना वाला था, लेकिन मुझे पता लग गया। वो कहता है कि मुझे ऐसा सत्य वचन सुनकर मुझे लगता है मैं तो मेरा माँ बाप को आदर नहीं करता था, और मुझे पता लग गया इस वचन को सुनकर कि ये सब गलत है। इसका हृदय छिप गया। और जितने परमेश्वर का वचन को सुनकर जब हम पढ़ते हैं नीचे तो कहता है 3000 से भी ज्यादा लोग कहता है। हालेलुया। 3000 से भी ज्यादा लोग ये क्या सुनकर अपना मन परिवर्तन किया? सुसमाचार को, वचन को प्रचार करके मतलब सुन के। इसलिए कहता है प्रेरित 2 का 38 कहता है पतरस ने उनसे कहा, जब पूछने लगे ना वो लोग 3000 लोग पूछने लगे तो कहता है पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। ये मन फिराओ क्यों कहा? क्योंकि वो वचन को प्रचार किया। किसका? कोई नेता का नहीं है, कोई मंत्री का नहीं है, कोई एला गेरा का नहीं है, सृष्टिकर्ता मालिक का वचन को प्रचार किया। और कहता है मन फिराओ और उनमें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। वचन सुनकर बपतिस्मा लिए थे या चमत्कार को देखकर? हालेलुया। वचन सुनकर आपका जीवन बदला है कि चमत्कार देखकर आपका जीवन बदला है? हालेलुया। हालेलुया। तो वचन पीछे क्यों, चमत्कार आगे क्यों? हालेलुया। वचन को पीछे क्यों किया जा रहा है और वो चमत्कार को आगे क्यों किया जा रहा है? बहुत सारे मोबाइल में देखते हैं, बहुत सारे टीवी में देखते हैं, चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देगा, चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देगा। लेकिन ये सुसमाचार कहाँ, जो जिसका मन बदलेगा? हालेलुया। ये सुसमाचार कहाँ गया जो जिसका एक परिवार का, एक बहन का, एक व्यभिचारिणी का, एक व्यभिचार करने वालों का मन बदलेगा? ये कहाँ गया? आज कहाँ गया? आज इसलिए तो कहते हैं अब का भाई बोल रहा है 90%। उसको क्या कहेंगे? 90% प्रचारक क्या हो चुके हैं? हालेलुया। हालेलुया। इसको क्या हो चुके हैं? 90% अपना क्या हो चुके हैं? पूरा फेल हो चुके हैं, अपना दुकान चला रहा है। हालेलुया। आगे देखेंगे तो पूरा दुकान समझेंगे, जैसे बातों को मैंने रखा है ना, पूरा दुकान है। हालेलुया। कहता है कि यहाँ मन फिराओ। और यहाँ क्यों मन फिराए? क्योंकि ये लोग क्या सुन रहे थे? सुनने वाले क्या सुन रहे थे? वचन को सुन रहे थे। और वो सुनकर ये जो मन है परिवर्तन हो गया, वचन सुनकर पापों को क्षमा मिलते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है बपतिस्मा लो। ये देखिए बपतिस्मा लो। अगर विश्वास हुआ तुझे यीशु मसीह प्रभु है, तू जान गया, सत्य को जान गया, तो तुझे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से 3 नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। 1 बार डुबाया जाता है, 2 बार नहीं पिता। हालेलुया। कहता है बपतिस्मा लो। हाँ कि नहीं? बपतिस्मा लो, परमेश्वर का विश्वास कर दो, बपतिस्मा लो। तो अभी आता है पतरस में ठीक रीति से क्या कि नहीं, उस बात को ठीक रीति से क्या कि नहीं, जो यीशु ने सिखाया था उस बातों को ठीक रीति से क्या कि नहीं। अब आते हैं पौलुस का बारी आता है। अब मैं नहीं रखने पाऊंगा क्योंकि बहुत समय हो जाएगा। कहता है अब पौलुस की बारी आता है। पौलुस जब बंदी गृह में जब बंधे हुए थे,
एक ही काट में, उस समय हथकड़ी ऐसा नहीं था मेरे ख्याल से, आज में काट का जो लगाते थे, काट का लगाते थे। वैसे जब बंदी गृह में, जेल खाने में बंदी थे सीलास और पौलुस, जब उस जगह में जब वहाँ जेलर रहता है, जो देख रेख करने वाला जेलर रहता है, तो वहाँ जब वहाँ स्तुति किया जा रहा था, पौलुस और सीलास क्या करते थे? आराधना, गीत गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और जो सिकड़ी जो ऐसे संकलो से क्या आवाज आ रहा था? सिकली से। अब ऐसे हिलाने लगे तो कैसे आवाज आता है? सिकली को वहां से म्यूजिक निकल रहा है। तो कहता है उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह, सॉरी देखते हैं, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। जब भूमिकंप हो गया, जब वो फट गया, जो जेल जो घर था वो फट गया, तो जो जेलर था वो डर गया। पौलुस जो बंदी लोग थे वो चले गए, और वो कहता है अपना जो तलवार है, सब विषय को मैंने नहीं रखा, 27 अगर पढ़ते आएंगे 35-34 तक तो वह सब विषय लिखा गया है। तो कहता है कि उस जगह में सब कोई निकल गया, इसलिए जो तलवार दिया गया था उसको, और वो तलवार को निकल कर अपने आप को आत्महत्या करने वाला था। तब पौलुस जोर से चिल्लाकर कहता है रुक जा, हम कहीं नहीं गए, हालेलुया, हम कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि हम यही हैं। और उसी समय क्या कहता है वो जेलर, क्या कहता है? उन्होंने कहा, किससे कहा? पौलुस से कहा। हाँ, कहता है उन्होंने कहा, पौलुस का उससे क्या कहता है? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ कह दिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। लेकिन उसका 32 क्या कहता है? देख लीजिए, उसका 32 कहता है और उन्होंने उसको, किसको? पौलुस को, तो जेलर ने पौलुस को और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया। उस जेलर को और उस जेलर का परिवार रातें रात वो जेलर कहाँ ले गया? पौलुस को अपना घर लेकर भाग गया, ताकि उनका लोग जो है लिखा हुआ ना, और उन्होंने उसको जेलर को और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और नीचे पढ़ेंगे तो कहता है वो विश्वास करके बपतिस्मा भी लिया गया। हालेलुया। यहाँ क्या सुनाया? यहाँ चमत्कार दिखाया, घर जाकर खबर गिरा, ऐसा किया नहीं, क्या सुनाया? प्रभु का वचन सुनाया। हालेलुया। तो ये पौलुस ने क्या किया? अच्छा काम किया कि नहीं? पहले वचन को रखा कि नहीं? रखा कि नहीं? रखा। तो आप आता है ऐसे, देखिए कुछ ऐसा पौलुस जाकर कैसे मारपीट किया, देखिए यीशु के लिए कैसा मार खाया, जेल में रहा। तो ये उसका परिवार को जाकर क्या सुना रहा है? बच्चा पौलुस से ये सिला। हालेलुया। ये नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने रखा हुआ। बोरिंग लग रहा है तो किसी को बोरिंग लग रहा है, जो साल लग रही नहीं लग रही। हाँ, तो कहता है इसमें वचन को सुनाया। अब आएगा मजा। हालेलुया। क्या आएगा? अब आएगा मजा। यीशु ने परमेश्वर का काम को अच्छी रीति से निभाया, और जब यीशु ने चेलों को सिखाया तो वो भी चेलों भी क्या अच्छी रीति से सुनाया, वचन को सुनाया। आप देखेंगे आज का सबक का काम। हालेलुया। आज का सबक का काम देखेंगे, यानी वर्तमान के सबक के कामों को देखेंगे। क्या यीशु जिस तरह का सिखा के गया था, क्या वैसे चल रहा है? उसको देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अरे मेरा ख्याल से एक बार उठ जाइए सब, उठ जाइए सब, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, जल्दी जल्दी अपना फुर्ती करिए, उठ जाइए, उठ जाइए। अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, क्योंकि आपका मुंह देख के लग रहा है ना। हाँ, अब बैठ जाइए, थोड़ा ऐसा भी कर लीजिए, अगर किसी को ये लगा तो थोड़ा ऐसा भी करके बैठिए। हाँ, तो कहता है यीशु का काम परफेक्ट था, पतरस का काम, पौलुस का, उसका चेले का काम क्या था? सत्य सत्य था। लेकिन आप जो मसीहा चल रहा है, आप देखेंगे। हाँ, आप होता जैसे आप प्रश्न कहता है, आप देखेंगे, आप होता वो होता, वो क्या है? आप देखेंगे आज का सबक, यानी वर्तमान सबक के कामों को देखेंगे, वो आज कैसा चल रहा है। हालेलुया। आज का सबक का काम कैसा चल रहा है, आज बड़े ध्यान से सुनना। और मैं शंका भाई को एक बातों को मौका दूंगा।
हालेलुया, मौका दूंगा भाई। हालेलुया। आज का सेवक का काम चमत्कार के पीछे मत भागिए मेरे प्यारो। चमत्कार के पीछे कोई कुछ नहीं है। हालेलुया। चमत्कार कोई काम का नहीं है, कहता है ना चमत्कार कोई काम। ऐसा तो बहुत सारे चमत्कार क्या बहुत सारे लोगों ने दिखाया, लेकिन लोग परमेश्वर को अपनाया नहीं अपनाया। अपना काम बना, जानते हैं ना, अपना काम बनता तो अब समझदार इससे आगे नहीं कहेंगे। हालेलुया। कहता है कि आज का सबक इसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद अब मेरे ख्याल तरीका भाई पढ़ देगा। हाँ पढ़िए। क्या आप बीमार हैं? हाँ पढ़िए। क्या आप बेरोजगार हैं? हाँ क्या आप दुष्ट आत्मा से परेशान हैं? हाँ क्या आप शराब के बंधन से जकड़े हैं? हाँ क्या आप श्रापित जीवन जी रहे हैं? हाँ क्या आपका कोई काम नहीं बनता? नहीं बनता। आज का सबक हालेलुया क्या कह रहा है? आज का सबक आपको सुन के मजा आया होगा, ठीक तो कह रहा है। हाँ कि नहीं? वचन भी रखूंगा, क्या रखूंगा? वचन भी रखूंगा। इस सारे विषय के लिए क्यों उठाते हैं विषय को, मैं रखूंगा वचन। हालेलुया। ऐसा बातें 1 2 3 4 5 6 बातें, ये आपको क्या मिलेगा? संगाबाहर बाजार कोई गया है? क्या है? संगाबाहर बाजार कोई गया है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। उसमें जो झारखंड में आने वाला दवाई बीरो बेचने वाला क्या कहता है? क्या कहता है? पानी मिली। आओ, किसको दर्द है, किसको बीमार है, क्या करो, आओ। क्या है वो? क्यों कह रहा है ये? क्योंकि वो क्या रखा है? अपना दवाई, और उसको क्या कहते हैं? आज का सबक देखिए, ये नहीं है ना। आज का सबक क्या कर रहा है? पहले उसको कह रहा है क्या आप बीमार हैं? क्या आप बेरोजगार हैं? अरे मैं बेरोजगार हूँ, तो मैं बेरोजगार हूँ इसलिए ठीक है कि मैं परमेश्वर के साथ बैठा हूँ। हालेलुया। मेरा नौकरी लग जाएगा तो परमेश्वर के साथ बैठने पाऊंगी? नहीं पाऊंगी। अगर कहता है ना भजन संहिता में क्या कहा कि जो धन पर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। क्यों कहा? राजा दाऊद क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब तेरा ये सब हो जाएगा ना, तू परमेश्वर को भूल जाएगा। राजा दाऊद के पास धन संपत्ति नहीं था, राजा होकर उसका पास था कि नहीं था, लेकिन राजा होकर भी परमेश्वर के साथ, उसका धन होकर भी परमेश्वर के साथ क्या ऐसा जीने पाएंगे? राजा दाऊद के साथ क्या आप जीने पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। इसलिए कहता है आज क्या है? 2 कान खोल के रखे हैं। कौन? अब ये सारे विषय को यूज कर रहे हैं। और क्या आप बीमार हैं? और इसी के चलते, चमत्कार के चलते आप क्या करते हैं? जाते हैं। क्या आप दुष्ट आत्मा से परेशान हैं? परमेश्वर नहीं देख रहे हैं? परमेश्वर देख रहा है कि नहीं? तो तू वचन को सुनेगा ना, तुझे कोई ये सारे विषय के नहीं होगा। पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? सुसमाचार यानी वचन है। हालेलुया। तो कहता है ये सारे विषय कहता है, और इसको मैंने किसी का पोस्ट से मुझे मिला है, और मैंने उसका फोटो थोड़ा हटा दिया। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि वचन में जो मिलावट करता है मैं उसका खिलाफ रहूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं मैं उसके क्या रहूंगा? खिलाफ रहूंगा, क्योंकि मसीह का देह को हम बर्बाद होने नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं जिस तरीका से वचन में, जिस तरीका से मैं आज मैं खड़ा हूँ, आपको भी ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। डर का जिसने तक कहता है, प्रकाशित बच्चे 31:8 क्या कहता है? जो डरपोक है, जो कौन सा डरपोक? ये वचन का डरपोक है। ये नहीं कह रहा भूत का डरपोक है, नहीं कह रहा है कि आपको किसी का डरपोक नहीं कहे। कोई वचन का डरपोक है, वो आग का झील में दिया जाएगा। तुम जान रहे हो कि अन्याय हो रहा है और वचन में मिलावट हो रहा है, और इसी से मुझे क्या मिला? इसी से सारे विषय मिला। ये देख लीजिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है? शंकर भाई पढ़ेगा उसको। हाँ क्या लिखा हुआ है? 5 मार्क पढ़िए। हाँ जल्दी से। हाँ तो आप जरूर आइए हमारे साथ, प्रति संडे शामिल हो। विश्वास से प्रार्थना के साथ उस सारे आप सारे चिंता प्रभु दूर कर देगा। क्या लिखा गया है? क्या आप बीमार हैं? क्या आप बेरोजगार हैं? और क्या कहते हैं? प्लस क्या आप आत्मा से परेशान हैं? प्लस क्या आप शराब के बंधन से जकड़ हैं? प्लस क्या आप श्रापित जीवन जी रहे हैं? प्लस क्या आपका कोई काम नहीं बनता? तो क्या करें? ऐसा नहीं हो रहा तो क्या करें? नीचे लिखा गया मेरे प्यारो, किसका दिमाग है, बुद्धि थोड़ा सोच विचार लगा के आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। आप पढ़ सकते क्या लिखा है?
पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। तो ऐसा कोई अपना जीवन में है तो बढ़ गया तो सुना, तो आप जरूर आइए हमारे साथ, ना कि प्रभु के साथ। हालेलुया। क्या लिखा गया है? हमारे साथ। शंका भाई को हम क्या बोले, जो पहला जो पिछले जो नया साल में था, तो उसको हम बोले कि तुम सोच विचार लगा के एक तुम क्या बनाना, लिखा में जो अच्छा है उसको तुम क्या करना, लिखना। तो ये भाई क्या लिखा, समस्तम के, उड़िया में क्या लिखा जाएगा, समस्तम के अभिनंदन द्वारा मतलब दिया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है कि ये साल हम प्रभु के हाथ में हाथ पकड़ के, ये लिखा था कि हम लोग के साथ लिखा था, नहीं लिखा था ना। हालेलुया। तो यहाँ क्या किया गया है, यह मेरे साथ रहेगा, आप परमेश्वर के वो करेंगे कि परमेश्वर के साथ रहकर इस आपको दूर करेगा, परमेश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कहते हैं ना, मत्ती सुसमाचार उसका 7 उसका 15 में क्या कहता है, तुम कैसे पहचानोगी, कैसे तुम जानोगी उसको, कैसे तुम जान सकोगी कि ये परमेश्वर का, ये क्या मिलावट नहीं है। ये सारे विषय हम लोग का जीवन में होता है, लेकिन देख लीजिए क्या ये बीमार है, यदि मैं चमत्कार कर दूं, क्या हम लोग का द्वारा चमत्कार नहीं होता है? क्या हम लोग कितना पागली 10 15 पागली पे ठीक नहीं किए हैं? क्या परमेश्वर नहीं किया है? अवश्य क्या है। हालेलुया। ये जो भाई देख रहे हैं, जो गणेश भाई है, क्या कहते उसका जो घर को फाड़ के, छत को फाड़ के भागा था, क्या परमेश्वर को ठीक नहीं किया? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को भूला नहीं, भूला। और इसी भाई अगर परमेश्वर को भूल जाता है तो चमत्कार करके तेरा क्या फायदा है? फायदा नहीं है ना, फायदा। हालेलुया। तो क्यों डाक रहे हो कि ये दुकान है, तुम ऐसे लोगों को बुला रहे हो? यीशु ने क्या कहा कि तुम उन लोगों को सुसमाचार सुनाओ, क्या कंगाल, क्या धनी, क्या गरीब। अच्छा ऐसा एक छोटी क्या बोलते हैं, 61 का 6 को पढ़िए, हम देखते हैं। हाँ 61 का 6 को पढ़िए, क्या लिखा जाता है। हाँ जल्दी से जल्दी, ऐसा नबी 61 का 6 को क्या लिखा जाता है, बड़े ध्यान से और बड़े चतुरता के साथ देखना, और चतुरता के साथ उस वचन को सुनना, क्या लिखा जाता है। हाँ 61 का 1 को देखते हैं एक बार। हाँ 1 प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। देखिए, प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है। हाँ क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, देखिए, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। हालेलुया। 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 ये है ना परमेश्वर का वचन, क्या कहता है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए अभिषेक किया, परमेश्वर ने मुझे इसलिए कलीसिया में खड़ा किया, खेदित मन को, पापों में डूबे हुए लोगों को, ये सारे विषय लोगों को मैं क्या करूं, परमेश्वर का क्या सुनाऊं, सुसमाचार को सुनाऊं। हालेलुया। हालेलुया। और ये सारे क्या होता है, ये इसका रेफरेंस क्या है, मत्ती 11:28 है कि नहीं। ये सारे रेफरेंस जब उठाते हैं, लड्डू वाला वचन क्यों देते हो, लड्डू खाने वाला वचन क्यों देते हो। और मत्ती सुसमाचार 11 लड्डू तो है, लड्डू ही है। हालेलुया। कब खाओगी मीट, दूध पीने वाला बच्चे मत बनो, मत करो, मीट खाने वाला बनो। हालेलुया। कहता है ये सारे को नोट करके ये वचन को डाला है, मत्ती 11:28। ये लड्डू वचन है, ये धोखा खाएंगे, अवश्य परमेश्वर ने बुलाया। यीशु ने क्या कहा, ये देखिए मत्ती 11:28 क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कहा है, लेकिन मकसद क्या है इसका यीशु का कहने का मकसद क्या है, इसका कारण क्या है, उसको तो तुम जान लो, सोच ले, उसके बाद तुम स्टडी करो, या तुम कलीसिया चला या दुकान चला। हालेलुया। ये क्या कहता है, ये गुस्सा मेरा गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा आत्मिक गुस्सा है, क्योंकि परमेश्वर का देखो, परमेश्वर का वचन कोई मिलावट करे, मैं तो उसका खिलाफ खड़ा हूँ। मैं उसका कलीसिया का खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनका खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो वचन में मिलावट करता है, मैं उसका खिलाफ रहूंगा। हालेलुया। मैं इसका खिलाफ रहा करता है, इसी वचन को लेकर जाते हैं, ये सारे को डाले, क्या डाले हैं कि क्या प्राकृतिक बीमार है, बेरोजगार तो है, मैं ठीक हूँ, लेकिन परमेश्वर के पास जो कुछ मिलता है मेरे पास खा के परमेश्वर का प्रार्थना करता हूँ। तो मुझे परमेश्वर से दूर करना चाहता है, ये सारे को करके मुझे दूर करना चाहता है परमेश्वर से। और दाऊद राजा क्या कहा, दाऊद राजा ने क्या कहा कि परमेश्वर जो धन पर भरोसा करता वो मूर्ख ही तो है, लेकिन दाऊद बुद्ध बना,
नहीं बना मेरे प्यारे। धन इतना दिया परमेश्वर, धन इतना दिया परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर के साथ रहकर वो चला, धन भी बच गया, वो भी बच गया। हालेलुया। ये ना कहता है परमेश्वर, क्या कहता है इस जगह में, इस वचन को, लड्डू टाइप का वचन को उठाकर लोगों को लड्डू लो, मीट कब खिलाओगे, मटन कब खिलाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चे को दूध पीना कब छुड़ाओगे। बच्चे 10 साल को अभी तक दूध पिला रहे हो, बच्चे 20 साल तक हो गया सिर्फ दूध पिला रहे। हालेलुया, हालेलुया। किसको बेवकूफ बना रहा है। फेसबुक अगर मुझे देख रहा है, उस भाई मुझे जानता, मुझे देखता है, मुझे कहता है कि किसको बेवकूफ बना रहे हो। हालेलुया। जिसके पास वचन का ज्ञान है उसको बना, हमको नहीं बना। हालेलुया। कहता है ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मकसद क्या है, उसका जो कारण क्या है, क्यों बुलाया परमेश्वर, इन लोगों को क्यों बुलाया परमेश्वर, जानना चाहते हैं। 28 को क्यों पढ़ते हैं, 28 को क्यों पढ़ते हैं। 29 कहाँ गया, उसी का 29 कहाँ गया। जेब में रखोगी, 28 को लड्डू तेवर खाते रहोगी। आशीष वचन बोले क्या लगा कर रखा, कहता है ना ये 29 को पढ़ के सुनिए, क्या मेरा जुआ, ये जुआ क्या है तो कुछ उसको पता ही नहीं है। हालेलुया। ये जुआ किसको कह रहा है, किसके ऊपर क्या हो रहा है, ये तो कुछ पता नहीं है। आज चल गए दुकान खुल, हालेलुया। दुकान का सामान का रेट नहीं पता है और बेचने आ गया, जो 50 था 100 बेच रहा, दुकान ठोक होगा कि चलते रहेगा। हालेलुया। फिर ये कहता है मेरा जुआ, ये जुआ क्या है, मैं प्रचार कर चुका, क्या है जुआ, क्या है जुआ, क्या है वचन, शिक्षा है, शिक्षा। हालेलुया। शिक्षा, आज शिक्षा को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मेरा जुआ, मेरा शिक्षा अपने ऊपर उठा ले। किसको कह रहा है, वो खेतमंद वालों को, मैं कुछ रिपीट करता हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। इसको कह रहा है जो बीमार में दबे हुए हैं, जो बेरोजगार है, जो दुष्ट आत्मा से परेशान है, जो शराब से जकड़े हुए हैं, जो श्रापित जीवन जी रहे हैं, और क्या आपका काम नहीं बनता, इसको कह रहा है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देख लीजिए क्या कह रहा है, मेरा जुआ तुम ले लो, मेरा जो शिक्षा है उसको तुम ले लो। मेरा जो शिक्षा है उसको ले लो, अपने ऊपर उठा लो। क्या ऐसा तुम कहते हो, लोग को नहीं कहते हो ना, प्रार्थना करते, क्योंकि ऐसे बुलाने से, ऐसे सबको बुलाने से क्या आता है, बीमार पड़ा दुकान वाला, जो मेडिसिन बेचने वाला, जो थोड़ा लेट होगा बर्दाश्त करना, क्या बोलते हैं, वहाँ अगर बेचता है जो माइक्रोफोन लगाकर, कुछ लगाकर, माइक सेट लगाकर बेचता है, अगर इस बीमार को नहीं पकड़ेगा, इस बीमार को नहीं पकड़ेगा तो रोगी जाएगा वहाँ नहीं। अपना दुकान चलाने के लिए इस सबको लेकर चलना पड़ता है। हालेलुया। और एक बात मैं शंका को नहीं पढ़ाया, अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको। इधर आइए, क्या लिखा हुआ ऊपर, क्या लिखा हुआ है, संडे प्रेयर सर्विस। हालेलुया। ऐसे होता है ऐसे। और सर्विस का क्या है, क्या है इनका सर्विस का मतलब, ट्रांसलेशन में। हाँ, एक बात मुझे बता दीजिए। हाँ, काम, हालेलुया। नौकरी, सेवा भी आता है, मैं जब चेक क्या सेवा भी आता है, लेकिन आजकल का लोग क्या कहेंगे, इसको सेवा कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, नौकरी। क्या संडे परमेश्वर का तुम ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं, नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। देख लो ना, आज संडे प्रेयर सर्विस और कहते हैं ब्रांच, ऐसा कर दिए हैं कलीसिया को, तो कलीसिया को हम चेंज कर देंगे। हम लोग कभी क्या बना, क्या कहेंगे, ब्रांच बनाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हो यार, क्यों ऐसा तुम कर रहे हो, क्योंकि बहुत मार खाओगी। हालेलुया। क्योंकि ऐसा मत करो, वचन मिलावट मत करो, उपदेशक बहुत मार खाएगा, परमेश्वर से बहुत मार खाएगा। इसलिए ऐसे सेवक, ऐसे लोगों से सावधान। यीशु ने कहा सावधान, नहीं तो चूने हुए तक वो नहीं चलेगा, चूने हुए तक वो नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये लड्डू वाला वचन मत खिलाइए सर, हालेलुया। ये लड्डू वचन को मत खिलाइए, उसको खा चुके आजमा चुके हैं, लेकिन इसको खिलाइए, इसको खिलाइए लोग। जो उसका जुआ, जो उसका शिक्षा, उसका जो शांति है, अपने ऊपर उठा लो। वो कौन उठाएगा, वो रोगी उठाएगा, वो कौन उठाएगा, वो बीमार उठाएगा, वो कौन उठाएगा, जो श्रापित में वो उठाएगा। किसका, परमेश्वर का जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। कौन कह रहा है, यीशु से सीखो। यीशु कह रहा है मुझसे सीखो, मुझसे मत सीखो, यीशु से सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहाँ में, मन में विश्राम पाओगे।
हालेलुया। लड्डू मत खिलाए, हम मीठ खाने वाले बन गए। हालेलुया। इसलिए कहता है चमत्कार के पीछे भागता है वो सेवक होता, लेकिन सब है चमत्कार के पीछे भागता है वो सेवक। ठीक है, कुछ ना, ठीक है, ठीक है। चमत्कार करके मन परिवर्तन करने पाएगा नहीं करेगा, इसलिए उसका जवाब क्या है? नहीं है। या जो वचन सिखाने में, बड़े ध्यान से सुना अभी 2 नंबर, या जो वचन सिखाने में मेहनत करता है वो ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। अब पूरा क्या क्या बोलते हैं, कंफ्यूज में है, इसलिए फिर से पढ़ता हूं। या या जो वचन सिखाने में मेहनत करता है वो ठीक है। हालेलुया। तो इसको हटाइए नहीं, इसको हटाइए। चमत्कार के पीछे मत भागिए, क्योंकि चमत्कार यूं ही करेगा परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। विश्वास जो करता है यूं ही करेगा परमेश्वर का चमत्कार। इसलिए कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7:13 में कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है और ये सकेत फाटक में अब इस सरल रास्ता में जा रहा है। कौन 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 कौन? ये सरल रास्ता में जा रहा है, आसान में जा रहा है। हालेलुया। आसान में जा रहा है, इसलिए कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो। और वो सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और ये विनाश को पहुंचाएगा। इसलिए ऐसा कुछ फोटो है, ये देखिए, बहुत सारे जाएंगे, लेकिन जो कठिन मार्ग है जिसका 14 कहता है कठिन मार्ग है, वहाँ 1-2 जाएंगे, बहुत थोड़े हैं, यहाँ बहुत सारे हैं। और कहता है क्या कहता है, जो सेवक, अब बड़े ध्यान से सुनना, जो सेवक अपनी रीति से कलीसिया को चलाता है, हाँ, जो सेवक जो पास्टर अपनी रीति से कलीसिया को चलाता है, उससे परमेश्वर क्या कहेगा? आज हम सुनते हैं क्या कहेगा परमेश्वर। सुनते हैं ये कहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 7:21 क्या कहा? जो मुझसे हे प्रभु कहता है। इसमें कौन है? सेवक है। इसमें कौन है? भविष्य वक्ता। इसमें कौन है? कौन है? चमत्कार करने वाला पास्टर। इसमें कौन है? विश्वासी है। इसमें कौन है? परमेश्वर का साथ चलने वाला है। इस वचन हालेलुया। क्या होगी? रुकिए, थोड़ा लेट होगा, लेकिन बर्दाश्त करना, क्योंकि अद्भुत बातों को सीख रहे हैं। ये सब क्या है? कौन क्या है? ये सारे विषय को चमत्कार क्या है? क्या है? मैं भी मानता हूँ वो क्या है। चमत्कार के पीछे मैं नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का जब यीशु ने चमत्कार करता था, उसका कारण था, उसका मकसद था। हालेलुया। तो आप भी मकसद के साथ करिए। हम कहाँ खिलाफ है? परमेश्वर का वचन में नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो आपको पहले कहा जाए उसको करो, बाद में वो चमत्कार होगा आपका जीवन में। कहता है जो मुझसे है प्रभु कहता है। ये वचन बहुत भयानक वचन है। हालेलुया। कहता है जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा देखिए ना, इच्छा पर चलता है। खाता मेरा, पिता मेरा, दिल मेरा, सब कुछ मेरा, लेकिन मर्जी तेरा। हाँ? तेरा चलेगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? क्या कह रहा है? खाता है मेरा, पीता है मेरा, दिल भी मेरा, तू भी मेरा, सब कुछ मेरा, लेकिन इच्छा तेरा चलेगा। तेरा चलेगा इच्छा। हालेलुया। किसका चलेगा इच्छा? परमेश्वर चलेगा ना। इच्छा पर जो चलता है, क्या लिखा जाता है? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसमें कहता है हर कोई नहीं देगा, हर कोई नहीं देगा। आप देख लेना क्या कहता है। 22 क्या कहता है? उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी ना की और तेरा नाम से कुछ आत्मा को नहीं निकाला? अवश्य निकाला भाई, क्योंकि तूने यहाँ तक कोट डाला, सब कुछ किया था। ये सब कुछ किया। बीमार में था उसको ठीक कर दिया, जो बेरोजगार था उसको धनी बना दिया, जो दुरात्मा से परेशान था उसको छुड़ा दिया। अब क्या आप शराब के बंधन में था, वो उसको भी छोड़ा दिया। श्रापित जीवन जी रहा था, उसको भी ठीक कर दिया। कोई क्या है ये? आपका कोई काम नहीं बनता, उसको भी ठीक कर दिया। यहाँ तो कह रहा है ना, परमेश्वर कह रहा है कि तुम सब कुछ किया, भविष्यवाणी किया। हाँ, कौन कह रहा है नहीं किया ना? और कहता है और तेरा नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, अवश्य निकाला। और तेरा नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किया, श्रापित लोगों को तुम छुड़ा, सब कुछ किया। कौन कह रहा है नहीं किया? नहीं क्या है। लेकिन यहाँ क्यों कह रहा है परमेश्वर कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना? क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? ये तो सब कुछ किया है नहीं, पोस्ट में भी डालना है, वो करें, सब कुछ किया, लेकिन इतना काम करके भी परमेश्वर आपको क्यों नहीं पहचाना? भविष्यवाणी किए, दुष्ट आत्मा को निकाले, आप क्या कहते हैं, और आश्चर्य काम किए, सब कुछ तो किए, सब कुछ तो कर दें। ये फिर दिखा दो, आपको समझ में नहीं आ रहा। ये सारे काम तो किए,
ये सारे काम को किए, लेकिन इतना करके भी, इतना मेहनत करके भी यहाँ परमेश्वर क्यों नहीं पहचान है आपको? सेवक को क्यों नहीं पहचान है? विश्वासी को क्यों नहीं पहचान है? क्यों नहीं पहचान है? हालेलुया, हालेलुया। जो तेरा काम था, जो तुझे पहले करना था, जो मैंने तुझे सबसे दिया था, उस काम को तूने नहीं किया। हालेलुया, तूने नहीं किया। और जो कहता है ना, कभी नहीं जाना, कहता है कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ, चले। हालेलुया। 90% की 90% लोग प्रचारक को बोला, 90% प्रचारक नर्क है। चमत्कार के पीछे कर रहे हैं ना, 90% पूरा ही कहाँ जाएगा? 10% बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, इतना काम किया तूने, इतना श्राप से जिंदगी जी रहा था, उसको छोड़ दिया, तू उसको उद्धार कर दिया, बेरोजगार उसको तुम धनी बना दिया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, नहीं जाना, कभी नहीं जाना। कहता है ये सेवक परमेश्वर के अनुसार नहीं चला, इसलिए परमेश्वर नहीं पहचाना है, नहीं चला, इसीलिए परमेश्वर नहीं जानता। बड़े इसलिए परमेश्वर नहीं जानता। अगर परमेश्वर नहीं पहचानेगा आपको, तो जीवन की पुस्तक में आपका नाम होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं पहचानता है। इतना सेवा करके, इतना प्रचार करके, इतना क्या कहते हैं, इतना प्रचार को छोड़ रखिए, पीछे करके इतना चमत्कार किया, इतना चमत्कार किया, कलिसिया को तुमने बदल दिया, तुम्हें सर्विस कर दिया, तू ब्रांच बना दिया, इतना सब कुछ किया, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पहचान रहे परमेश्वर? क्यों नहीं पहचान रहे परमेश्वर? अगर परमेश्वर को नहीं पहचानता है तो आपको क्या है, नहीं पहचानेगा तो आपको तो जीवन के पुस्तक में आपका नाम होगा। आपका तो आपको आपका जीवन क्या लिखा गया? जीवन की पुस्तक में आपका नाम होगा। अगर बड़े देर सुना, अगर परमेश्वर को नहीं पहचानता है तो जीवन की पुस्तक में आपका नाम होगा? नहीं होगा ना? ठीक होगा, नहीं होगा। यही लास्ट है, अभियान खत्म करने। हालेलुया। नहीं होगा तो बड़े देर सुना। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, उस फोटो को मैंने नहीं रखा। कहता है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, वो आग की झील में डाला दिया जाएगा। हालेलुया। आग की झील में डाल दिया जाएगा। इतना चमत्कार, इतना तेरा पेट का परिश्रम सब खत्म करेगा। हालेलुया। सब नष्ट हो जाएगा। समझे? इसलिए मैं कहता हूँ कि अब बड़े होशियार के साथ चलना पड़ेगा संसार में। बहुत सारे पद ऐसा खड़ा हो गया, बहुत, उसमें से कौन झूठा है, उसमें से कौन सच्चा है, आपको परखना है। यूहन्ना 4 पहला यूहन्ना 4 का 1। हालेलुया। हर एक आत्मा को प्रतिक्रिया ना करो, हर एक को विश्वास ना करो, क्योंकि उसको परखो, उसको जांचो, उसको टेस्ट करो। चमत्कार के पीछे मेरा कहना यह है, चमत्कार के पीछे मत भागना, क्योंकि चमत्कार आपका जीवन में परमेश्वर करेगा। हालेलुया। 40 साल इतना चमत्कार काम आया काम नहीं आया। 6 लाख 3 लाख लोग क्या हो गए? नर्क चले गए। इसलिए बड़े ध्यान से आपको ये वचन आपका जीवन में, मुझे लगता है जरूर देखिए। हालेलुया। इसलिए कहते हैं ना, श्राप से ज्यादा हुए लोग है तो ऐसा है, लेकिन जब फेसबुक में आएंगे, यूट्यूब में आएंगे, जब टीवी में आएंगे ना, उसका नीचे देखना, उसका नंबर रहेगा और बोलते हैं क्या? अकाउंट नंबर, उसमें सब कुछ एटीएम पेटीएम सब कुछ देकर रहते हैं। ये दुकान नहीं तो क्या है? दुकान ही मेरे क्या? इसलिए बड़े ध्यान से आपको सतर्क होकर चलना है, क्योंकि आज एक सेवक भी, परमेश्वर का सेवक भी आज नर्क जा सकता है, नर्क जा सकता है, नर्क जा सकता है। आइए हम खड़ा होते हैं। नर्क जा सकता है। इसलिए परमेश्वर का बातों अगर ठीक से नहीं करेंगे तो आज एक सेवक भी क्या कहा जाएगा? नर्क। एक विश्वासी भी कहा जाएगा? नर्क। इसलिए हम सबको अपना हाथों को